द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में शेख अब्दुल कयूम साहब, जिनका ताल्लुक आर्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट से है। ये बड़ी अच्छी कंपनी है, लोगों को बाहर भिजवाती है, उनके लिए बड़ी मेहनत से काम कर रही है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, ये बताएं कि शेंजन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में क्या फ़र्क सर आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और ये सवाल ढूंढा कहाँ से आपने? है? हाँ जी, सर इसमें ये है कि यूरोप की जो है ना 50 कंट्रीज हैं जी जी, और 28 कंट्रीज जो है ना वो शेंजन है। राइट। शेंजन जो है ना उनको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया और बुल्गारिया अब शामिल हुए हैं नवंबर 31 मार्च को आए हुए हैं। इसके अलावा क्रोएशिया है, मतलब नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सारे शेंजन्स हैं। इनको शेंजन इसलिए कहते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन है, इनका फ्लैग भी इन्होंने एक अलग से बनाया अपना। और यूरोप कहते हैं उसे, जैसे इंग्लैंड है ये यूरोप है, शेंजन नहीं। सही क्या? और इस तरह जॉर्जिया जो है ये यूरोप है, शेंजन नहीं है। सर्बिया है, यूरोप है, शेंजन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह ये टोटल 50 मुल्क जो है ना यूरोप कहलाते हैं। इसके अंदर जो मेन इनके रिश्तेदार हैं, जी, जैसे हंगरी, पोलैंड वगैरह में वगैरह, वो अपने आप को शेंजन्स कहते हैं। इनमें डिफरेंट ये है कि यूरोप का वीज़ा लेकर आप सिर्फ उस मुल्क ही जा सकते हैं, लेकिन शेंजन का मसला ये है कि अगर आप शेंजन में किसी एक कंट्री का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जर्मनी का वीज़ा लिया, आप जर्मनी उतरे, लेकिन आप पूरे 28 मुल्कों में फिर सकते हैं, मतलब लीगल, हवा ट्रेन के जरिए, जहाज के जरिए, वो डोमेस्टिक है। फिर आप डोमेस्टिक हो जाते हैं 28 मुल्क। अच्छा, ये शेंजन कंट्रीज हैं सारी, इन्होंने अपनी करेंसी भी यूरो जो है वो सर 2 करेंसीज हैं, इनमें है एक यूरो और इनकी पर्सनल करेंसी जैसे होती है। हर मुल्क की एक अपनी करेंसी है और यूरो। हमारे मुल्क में थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा डिफरेंट है। बाकी ये कि आप चाइना भी चलें तो वहाँ भी 2 करेंसियाँ चलती हैं, FRC चलते हैं और युआन चलते। FRC फॉरनर्स के लिए और युआन उनके मुल्क के लिए। ठीक इस तरीके से हर मुल्क का एक कानून है, एक तरीक़ेकार है। तो शेंजन में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है वो, और यूरोप में थोड़ी कम होती है। तो ये जो ये डॉलर जोन्स है, ये डॉलर तो ये मेरे ख्याल में जो शेंजन स्टेट कंट्रीज हैं उनमें ये उस तरह से काबिल कबूल नहीं है। ये जो अमेरिकन प्रो कंट्रीज हैं उनमें डॉलर काबिल कबूल है मेरे ख्याल। सर डॉलर की याद का बात लेते हैं, डॉलर या उनकी करेंसी की, ऐसा नहीं है। हाँ अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका ने डॉलर को लिया हुआ सिर्फ पेट्रोल के साथ उसने अटैच नहीं कर। जी, अब दुनिया कहीं से पेट्रोल खरीदती है तो उसको डॉलर के साथ अटैच कर। फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी ने पेमेंट करनी है पेट्रोल की तो वो सिर्फ वाइट करेंसी ऐसी है डॉलर, जिसमें और डॉलर में ऐसी खुलेगी। हाँ वरना नहीं। बस, इस वजह से वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। राइट हर राइट। मुल्क डॉलर में सिर्फ इसलिए कन्वर्ट करना चाहता है कि डॉलर ने एक जो बनाई हुई है अपनी स्कीम, वो ये बनाई हुई है कि वो अटैच किया हुआ उसने अपना पेट्रोल के साथ, ठीक है, पेट्रोलियम कंट्रीज के साथ उसने अपने ऊपर अटैच किया हुआ है, जिसकी आजकल मामला जा रहा है। वो सियासत में हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे। अपने काम के पे रह रहे हैं। काम पे। बाकी ये है कि इसमें शेंजन में जाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर समझे चीज़ों को तो। और यूरोप भी जाना मेरे ख्याल से तो ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर पूछूं कि एक साल के अंदर शेंजन स्टेट में कितने लोग चले गए, कोई इस तरह का डाटा आपके पास होता है? सर बिल्कुल ऐसे है कि लीगल जो जा सकते हैं उनका तो हम डाटा हमारे पास होता है, लेकिन इलीगल का नहीं होता, जो डंकी लगा के जो जाते डंकी लगा के जाते हैं। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बुरा फैक्टर है हमारे मुल्क में, या लोग इस बच्चे हमारे इस चीज़ को नहीं समझते, छोटी उम्रों के होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि डंकी होती क्या चीज़। अच्छा, दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे ऊपर नंबर है डंकी लगाने में, या और मुल्क भी है? नहीं सर, हम तो किसी नंबर में आते ही नहीं है। अच्छा, और मुल्क भी है? सर ये अफ्रीका की कंट्रीज जो हैं, अफ्रीका, बुल्गारिया, ये जो मतलब ऐसे मुल्क हैं जो कि इथोपिया है, कीनिया है अपना, उसके बाद सोमालिया है, ये लोग तो हमसे ज़्यादा करे, क्योंकि जिधर ज़्यादा हालात ख़राब होंगे लोग उधर से मूव करेंगे। बहुत सारी लागते हो। बहुत सारे, अब इंडियन बहुत ज़्यादा है। देखिए इंडियन हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है इसलिए कि वो बाहर जाने के लिए लीगल वे इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं। और वो लोग उसको बिल्कुल उनके मर्जी के मुताबिक चलते हैं।
मतलब अम्बेसी की मर्जी के मुताबिक वो पेपर देते अच्छा, ये जो डंकी लगाने वाले होते हैं ये इलीगल कंसल्टेंट होते हैं बेसिकली। जी उनका कानूनी तौर पे उनका कोई मतलब वो जो इंसानी स्मगलिंग के ज़मरे में ये चीज़ आ जाती सर, ये बिल्कुल इंसानी स्मगलिंग में आ जाती है। और देखिए, गलत चीज़ तो गलत है ना। है। नहीं आपके घर में कोई खिड़की से आएगा, आप बर्दाश्त करो, आप नहीं करो। नहीं, तो टंकी यही है कि आप अगलों के घर खिड़की से जा रहे हो, वो क्यों बर्दाश्त करो? बिल्कुल ही अब correct। लीगल दरवाज़ा है, एम्बेसी है, तरीका है, आप अडॉप्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त हम शेख अब्दुल कयूम साहब के पास मौजूद थे। आर्क कंसल्टेंट्स इमिग्रेशन का ये ऑफिस यहाँ पे हम उनके पास मौजूद है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कभी डंकी लगा के पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, और ये बड़ा ख़तरनाक है। हमेशा कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाएं। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।